तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स। तो बेसिकली जैसा कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, तो वो है निफ्टी। क्या दिस जो जोन है, जिस प्लेस पे खड़ा है, क्या ये आगे भी ब्रेकआउट करने के चांस है या ब्रेक डाउन? ऑल्सो कि आज का जो कैंडल बना, उससे आपको क्या सीखने को मिला कि कभी भी एक जब इतने बड़े फॉल्स आते हैं, या फिर आप देख लो लास्ट 2 डेज फॉल आया, मार्केट पॉज ले लिया। बिकॉज़ क्या हुआ कि जो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई थे, प्रीमियम्स आपके जो होते हैं, वो विक्स से जो आपका होता है, विक्स आपका आज ड्रॉपिंग था। तो विक्स आपका जब डाउन था, तो प्रीमियम्स जो होते हैं, वो मेल्ट होना है। तो व्हाट डज़ मीन दैट कि डीके जो होता है प्रीमियम्स में, एज़ ऑप्शन सेलर, उनको आज ज़्यादा बेनिफिट मिला एज़ कम, जो कि इन 2 दिनों में पुट के प्रीमियम्स जो सेंसेक्स में बढ़ गए थे। ऑल्सो इन दी बैंक निफ्टी केस, बिकॉज़ बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी है मंथली, बट मेन था आपका सेंसेक्स। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन कि हमें अब आगे क्या व्यू रखना है कल के लिए? सबसे पहले तो आप देखो कि मार्केट आज पॉज़ लिया। अभी कब तक पॉज़ लेगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज़ मार्केट कैसे रिएक्शन कर रहा है। मार्केट फॉल होता है, फिर साइडवेज़ होता है, फिर फॉल होता है, फिर अगेन यहाँ पे साइडवेज़ भी हो सकता है। दिस मीन्स कि कल भी साइडवेज़ होने के चांसेस होंगे। अगर कल साइडवेज़ हो जाएगा, तो अगेन 2 दिन साइडवेज़ में, फिर उसके बाद जो मूवमेंट आएगा, या तो वो इसको लेके जाएगा या फिर इसको। बट अगर कल के लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले आप वो समझो कि कल अगर मार्केट साइडवेज़ होके इसी रेंज में, जैसा सेम रेंज है, सेम रेंज करता है, थोड़ा-सा वो ऊपर-नीचे ऐसा डोजी कैंडल या फिर ऊपर-नीचे करके कॉल एंड बायर्स को फँसा-फँसा के ऊपर-नीचे कर देगा। नाउ नेक्स्ट डे, उसके बाद थर्सडे पड़ेगा। थर्सडे आपका निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है? तो निफ्टी की एक्सपायरी में क्या कुछ ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा उनका टाइम होगा कि हमें निफ्टी की एक्सपायरी को एक कॉल सेलर्स के लिए बनाना है कि पुट सेलर्स के लिए बनाना है, उस तरह से वो डिसाइड करेंगे। बिकॉज़ उनको क्या पोज़ीशंस बनानी रहती हैं, बड़े प्लेयर्स को आगे की एक्सपायरीज़ के लिए। अभी आप देखो, जो मेजर इंडिकेशन है या फिर मेजर जो आपका ट्रेंड है, वो डाउन साइड ही है। बट ये जो रीज़न है, ये बहुत ही साइडवेज ज़ोन का रीजन है। यहाँ पे साइडवेज, ये साइडवेज, तो यहाँ पे जो पोजीशंस आपको रखनी है, वो अपनी बहुत कम रखनी है। अनटिल अनलेस यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड या फिर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक कंटिन्यूएशन फॉल नहीं आएगा। तो कल भी हमारा अब चार्ट्स को हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट पे ले जाते हैं। तो 15 मिनट के लिए कल क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने भी बताया उसमें आपको कि जो हमारा जो ट्रेंड है, या फिर जो आप देखो, जो ये स्विंग बना, ठीक है? ये जो स्विंग बना, ऐसे-ऐसे करके बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ हुआ। तो इस स्विंग के बाद ये एक तरह से ये पैटर्न बन गया। अब इसका आप समझो कि इसका क्या चांसेस होगा कि ये किस तरफ जाने के हैं। तो ये आपका ट्रेंड डाउन, उसके बाद साइडवेज़। होपफुली कल ये इसका एक बार लो को ऐसे यहाँ पे साइडवेज नीचे आए, एंड देन उसके बाद फ्राइडे को, या फिर सॉरी थर्सडे को, एक इनको इस तरह का बॉटम बना के, डब्लू बना के, ऐसा हो सकता है। ये एक केस वन होगा, ठीक है? या तो केस टू में आपको, केस टू में आपके लिए डाउन साइड ये ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी। तो यहाँ पे ये दो केस बनेंगे इस तरह से, ये हमारा व्यू है। बट ये एज़ अ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट में ज़्यादा टारगेट्स आप देखना, या फिर साइडवेज़ होके इस तरह से 2 ये केस बनते हैं एज़ अ, जिस तरह से चार्ट बना हुआ है। तो अभी मार्केट का टाइम है पॉज़ करने का। होपफुली कल भी अगर हुआ तो पॉज़ होगा, अदरवाइज़ आज जो ट्रेंड आया, या फिर बुलिश ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड जो भी होगा, कल डिसाइड होगा। तो आज साइडवेज़ होने की वज़ह से आपका लॉस हुआ होगा, आई होप आपने लॉस कम किया होगा, बिकॉज़ आज साइडवेज़ में बहुत लोगों ने कॉल बाय, पुट बाय करके रखा। नाउ अभी अ, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी में भी सेम केस बना कि मार्केट डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद पैनेट फॉर्मेशन किया। पैनेट मीन्स एक शेप इस तरह से होता है, जिसमें
मार्केट एक कन्वर्जन लाइक होता है, कन्वर्ज करते हैं लाइक इस तरह से, एंड देन यहाँ से ये डिसाइड करता है ऊपर फटेगा कि नीचे फटेगा। तो यहाँ पे ये जो इसका रेंज होता है, ये ऐसे यहाँ पे जो लेंथ होगा ये बड़ा रहता है, एंड ये वही सेम केस किया, सुबह का केस बड़ा, एंड एट द डे एंड आपको यहाँ पे कन्वर्ज करते हुए मिल गए। एंड ये आप देख लो ध्यान से, ये है हमारा पेनेट शेप। तो पेनेट शेप में इसी तरह से आप देखो ना, ऊपर से रेजिस्टेंस एंड नीचे से सपोर्ट, ये आपको मिला। कल अगर मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता तो एक साइड रैली देगा इधर या फिर डाउन साइड, निफ्टी में जिस तरह से दिख रहा है। एंड आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तरफ ये ज़्यादा तेज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। होपफुली हमें जहाँ तक चांसेस है अपसाइड के लिए दे, बट आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है, तो ट्रेंड हमारा जो होगा ये होगा डाउन ट्रेंड। तो कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, बिग मूवमेंट भी हो सकती है या फिर साइडवेज भी हो सकता है, दोनों एक्सपेक्टेड है। एंड ट्रैप करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज मार्केट क्या ट्रैप करते हुए जाएगा। आपको दिखाएगा यहाँ पे, हाँ ब्रेकआउट दे दिया, बस उसके बाद ये डाउन साइड। तो दोनों साइड में कॉल सेलर्स या फुट बायर्स दोनों फंस सकते हैं। नाउ इन द सिल्वर ऑयल या सिल्वर सॉरी सिल्वर का भी आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। हालाँकि अभी प्रॉफ़िट में यहाँ से तो आया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का प्रॉफ़िट था। ये एक ट्रेड चल रहा था सिल्वर में, एंड होपफुली हमारा ये फर्स्ट टारगेट 858 का टच करेगा, एंड उसके बाद 340 का। ये है सिल्वर। एंड सिल्वर में अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ, तो सिल्वर आपका डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो ज़ोन है, ये साइडवेज़ ज़ोन जो था पूरा, यहाँ पे साइडवेज़ होने के बाद ये अभी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को टच करने जा रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ तक आएगा, दैट इज़ आपका 92,000 तक का या फिर 93,000 तक का लेवल होगा सिल्वर में। तो आपको ध्यान देना, सिल्वर इन द बुलिश साइड ओनली। सिल्वर का हमारा जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा-सा रिकवरी ट्रेंड में है, एंड ये अभी जब यहाँ पे ट्रेंड होगा, जब अगर यहाँ पे साइडवेज़ हो के ऐसा होगा, देन ये एक अच्छा ब्रेकआउट इस तरह से देगा। बट अभी आपको सिल्वर यहाँ पे अभी लॉन्ग साइड में ही देखना है, नॉट इन शॉर्ट साइड, बिकॉज़ मार्केट यहाँ से बुलिश होने के हाईएस्ट चांसेस होंगे सिल्वर के। सेम इन द गोल्ड ऑल्सो एंड क्रूड ऑयल ऑल्सो। गोल्ड का जो ट्रेड था, ये ट्रेड सेम ट्रेड मैंने शेयर भी किया, एंड हमारा जो टारगेट है ये फर्स्ट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट, ये देखो आप, कभी भी इस तरह से अगर डाउन ट्रेंड या फिर इस तरह से मिलता है आपको कोई चार्ट पैटर्न, तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, एंड यहाँ पे एक फोर्थ भी है। ठीक है, तो ये फोर्थ जब आपको ब्रेकआउट रेजिस्टेंस फेल करके अगेन आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिए, देन ये बूम। तो आपको ये इसका टारगेट रखना है, ऑलवेज इन द केस ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न। तो ये ध्यान रखना कि आपका ये पहला टारगेट होगा, टारगेट वन, एंड ये टारगेट टू, एंड ये टारगेट थ्री। तो ये एक तरह से ये स्ट्रैटेजी या फिर आप कह सकते हो चार्ट पैटर्न है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, एंड होप आपको बहुत बार इस टारगेट्स को हिट करते हुए दिखेंगे। बट उसके लिए आपको पहले कन्विक्शन करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अभी क्या बचा, क्रूड ऑयल। हाँ, तो क्रूड ऑयल में क्या हुआ, आप देखना कल का क्या हुआ केस। क्रूड ऑयल तो बुलिश था कल, बट एट द डे एंड व्हाट हैपन कि सेलिंग आई, एंड वो सेलिंग प्रेशर हमको डाउन साइड के लिए दिखाया, एंड अभी भी सेलिंग मार्केट यहाँ पे पॉज हो सकता है, बिकॉज मैंने बोला ना, मार्केट बड़े मूवमेंट्स करने के बाद एक रेंज बाउंड हो जाता है, एंड ये आप देखो सेम रेंज है, जब यहाँ से ये मार्केट निकला, एंड ये अभी साइडवेज कर भी सकता है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन, बिकॉज क्रूड की एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, एंड इफ़ पॉसिबल तो ये यहाँ से साइडवेज होके ये आगे ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, जो कि इसको 6500 तक का भी ले जा सकता है। तो डेली हमारा जो व्यू रहता है वो व्यू डेली कैंडल बेसिस पे रहता है, बिकॉज़ आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा-सा आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर या फिर देखने को
कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमें कम से कम ट्रेड जो लेने हैं वो बाय बुलिश साइड लेना है कि बेयरिश साइड। तो 90% ऑफ द जब ट्रेड आपका जो होगा, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपका राइट जाएगा। ये होता है चार्ट एनालिसिस में। तो हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, HFT जिसको कहते हैं, हायर टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू 3 मिनट या फिर 5 मिनट देखने में। 3 मिनट 5 मिनट्स क्या करने के लिए होते हैं, वो आपको एंट्री के लिए होते हैं। ठीक है, एंट्री अभी मैं बता देता हूँ। ये चार्ट एनालिसिस थोड़ा सा, सपोज आपको टाइम फ्रेम है 3 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। ये आपको क्या करेंगे, डिसाइड कराएंगे कि इंट्राडे मूवमेंट, ठीक है, इंट्राडे में जो मूवमेंट आता है, ठीक है, उसमें एंट्री आपको देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 1 आवर या फिर 4 आवर ये आपको ट्रेंड बताएंगे, मतलब 2-3 दिन का ट्रेंड, मतलब आप ऐसा कह सकते हो BTST के लिए, BTST या फिर 2 डेज तक आप इसको फॉलो कर सकते हो। कौन सा, 1 आवर का टाइम फ्रेम से लेके 1 आवर या फिर हाइयर टाइम 2 आवर कर सकते हो आप, एंड उसको 4 आवर तक का। एंड अगर आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है तो डेली हमारा 3-4 दिन का भी हो सकता है, मतलब 4 to 5 डेज या फिर, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका वीकली आता है। तो हर एक टाइम फ्रेम का एक वैल्यू होता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे कौन सा वैल्यू या फिर कौन सा चार्ट आप देखते हो। इस तरह से आपको ये जो इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि निफ्टी में ज़्यादा मार्केट किसको फॉलो करता है। लेट मी टेल यू, निफ्टी एक रेड कैंडल बनाया, ठीक, अगेन एक रेड कैंडल बनाया, ठीक, एंड यहाँ पे साइडवेज बनाता है। साइडवेज मीन्स छोटा सा डोजी कैंडल, ठीक है, इंडिसिसिव कहते हैं। इंडिसिसिव मीन्स मार्केट कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन में क्यों है, बिकॉज जो ये 2 दिन के सेलर्स थे, ठीक है, वो सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस को नीचे ले, मतलब सेलिंग प्रेशर है, बट क्या हो रहा है, मार्केट जो बायर्स हैं ये भी प्रेशर दे रहे हैं, नीचे से बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मार्केट एंड सेलर्स इट्स, तो ये वर्सेस हो जाता है, मैच हो जाएगा इन दोनों के बीच में कि किसका ज़्यादा अमाउंट रहता है एंड कौन यहाँ पे मतलब विन होता है। तो इस तरह से आप कभी भी देखोगे बाइंग एंड सेलर्स में जो भी विन होता है उस तरफ मार्केट को ले जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई कैंडल इस तरह से बन रहा है, ठीक है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, इस तरह से कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो आप इस जो बड़ी कैंडल है उसका बस ऐसे हाई एंड लो मार्क करो, हाई एंड लो। हाई एंड लो मार्क करने के बाद आपको रेंज दिखेगा कि मार्केट क्या रेंज में घुस रहा है। रेंज में क्या कि मार्केट साइडवेज है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड ही नहीं करना। और कब आप ट्रेड करोगे, जब इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तब। तो इस तरह से आपको ट्रेड करने सीख आना चाहिए कि मुझे, जब डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में वो क्या रहा है। तो बी केयरफुल कि आप हमेशा डेली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज किया करो। होपफुली अगर आपके पास टाइम हो तो वीकली में भी देख सकते हो। कम से कम डेली आपको 20 से 30 चार्ट्स तो देखने ही चाहिए, ठीक है। 20 से 30 चार्ट जब देखोगे तो आपकी एनालिसिस अच्छी से हो जाएगी एंड आपको समझ आएगा कि मार्केट कहाँ पे यू टर्न या फिर डाउन ट्रेंड ले सकता है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम टुडे सेशन। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। गुड नाइट गाइस।